जोहार। मैं डॉक्टर अभय सागर मिंज। आज हम आदिवासियों में टोटम और गोत्र के महत्व पर चर्चा करेंगे। झारखंड विधानसभा टीवी के सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को मेरा पुनः जोहार। आदिवासी समाज के मूल आधार को यदि समझना है तो उनके सामाजिक धार्मिक तत्वों के सबसे सूक्ष्म तत्व को समझना आवश्यक है। आदिवासी समाज के इस सूक्ष्म तत्व को हम टोटम या कुलचिन की अवधारणा में देखते हैं। समाजशास्त्री दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा आदिवासियों के मध्य अपने अध्ययन में इस अवधारणा की वैज्ञानिकता को सिद्ध किया था। प्राचीन समय में जब आदिवासी समाज कुछ परिवारों के झुंड में रहता था, तब कई प्रकार की प्रतिस्पर्धा उनमें होती थी। यह प्रतिस्पर्धा आंतरिक और बाहरी दोनों होता था। आंतरिक प्रतिस्पर्धा समाज के भीतर होता था और बाहरी प्रतिस्पर्धा दो गांव, टोला या दो समूह के बीच होता था। आंतरिक प्रतिस्पर्धा अनेक कारणों के लिए होती थी, किंतु महिला या साथी की आवश्यकता के लिए संघर्ष आपसी घर्षण का सबसे प्रमुख कारण था। परिवार और समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हो गया कि समाज के अंदर के घर्षण पर नियंत्रण हो। इस आंतरिक प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए यह निर्णय हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को महिला या जीवन साथी की आवश्यकता है तो वह इसे किसी अन्य आदिवासी समुदाय या गांव से प्राप्त करेगा। इसे ही सामाजिक विद्वानों ने सामाजिक अनुबंध का नाम दिया। अब समाज के पास एक बड़ी समस्या थी कि एक आदिवासी समुदाय दूसरे आदिवासी समुदाय से पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पहचान में अंतर कैसे रख पाएगा। तब आदिवासी समाज ने अपने वातावरण में उपस्थित जीवित और निर्जीव तत्वों को अपने समुदाय के विशिष्ट पहचान के लिए प्रतीकात्मक रूप से उपयोग में लाना शुरू किया और यहीं से टोटम या कुलचिन या गोत्र की शुरुआत होती है। आदिवासी समुदाय में प्रकृति उनके जीवन दर्शन के केंद्र में स्थित है। उनकी आस्था का केंद्र भी प्रकृति ही है। इसलिए प्रकृति में उपस्थित अनेक तत्वों को जो स्पष्ट रूप से दृष्टमय था, उन्हें अपने समुदाय विशेष के साथ प्रतीकात्मक रूप से जोड़ दिया। इसी प्रतीक को हम टोटम या कुलचिन कहते हैं। प्रत्येक टोटम को मानने वाले समूह गोत्र कहलाएं। उदाहरण के लिए मिंज एक गोत्र है जिसका टोटम डुंगडुंगिया मछली है। उसी प्रकार लकड़ा गोत्र का टोटम है बाघ, पन्ना गोत्र का टोटम है लोहा, तिग्गा का टोटम है बंदर। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि टोटम जीवित और निर्जीव दोनों हो सकती हैं। अब टोटम और गोत्र के आधार पर एक आदिवासी समुदाय दूसरे आदिवासी समुदाय से अंतर रख सकता था। यह व्यवस्था अब विवाह के द्वारा आदिवासी समुदाय में महिलाओं के आदान प्रदान को नियंत्रित करने लगा। आज भी अनेक आदिवासी गांव मिलेंगे जो एक ही गोत्र के हैं। एक टोटम और गोत्र के समूह के सदस्य यह मानते हैं कि कालांतर में उन सब के पुरखे कोई एक ही थे। इस प्रकार वो सभी आदिकाल से एक ही परिवार के वंशज हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे टोटम विषय पर पुनः चर्चा होगी। दूसरे एपिसोड को देखने की आग्रह के साथ आप सबों को मेरा जोहार।